आज 9 नवंबर है और हम हर साल की तरह इस बार भी उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ये वाला साल तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि उत्तराखंड को बने 25 ईयर हो चुके हैं और हमने क्या हासिल करा है, इसको थोड़ा-सा जान लेते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता होगा उत्तराखंड को बनाने के लिए कई सारे लोगों ने बलिदान दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया था। और उत्तराखंड को बनाने का मेन मोटिव ये था क्योंकि उत्तराखंड की ज्योग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है, पूरा हिमालय से घिरा हुआ स्टेट है, पहाड़ से घिरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या उत्तराखंड उसका बेनिफिट ले पा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है जो उत्तराखंड के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि यहाँ पे सरकारें अलग-अलग आई है लेकिन वो उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर पाई जिस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज़ है। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन या फिर हेल्थ में बात की जाए या फिर सबसे बड़े अगर जो इशू है, कंसर्न है वो है गोस्ट विलेजेस। उत्तराखंड में उस वक्त भी पलायन हुआ करता था लेकिन उसके बाद तो जैसे उत्तराखंड बना उसके बाद तो पलायन बहुत ज़्यादा हो चुका है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कई जगह ऐसे हैं जो गोस्ट विलेज है, गोस्ट विलेज मतलब पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं, वहां पर सुनसान है, कोई भी नहीं रहता। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है कि हम अपने आप को माइग्रेशन नहीं रोक पाए। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। मैं नहीं बताऊँगा, आप सभी को सोचना है क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक उत्तराखंड के सिटीज़न की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक उत्तराखंड में डेवलपमेंट नहीं होगा। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी और हम वैसे के वैसे ही रोज़गार के लिए तरसेंगे या फिर हेल्थ के लिए तरसेंगे या फिर एजुकेशन के लिए तरसेंगे और यहाँ तक की जो बात पर्यटन में भी बाहर वालों का हाथ है। बाहर वालों इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बाहर की कंपनी आनी चाहिए, लेकिन रोज़गार तो उत्तराखंड वालों को मिलना चाहिए ना। जो गिने-चुने जो चीज़ें हैं, वो सब के सब बाहर वालों के हाथ में कंट्रोल में है या फिर जो गिने-चुने जो बड़े लोग हैं, है ना? उनके हाथों में चीज़ें अभी चल रही है। तो बेसिकली जो छोटा-मोटा आदमी है उत्तराखंड में, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सड़कों की बदहाली है। एंड अगर बात की जाए उत्तराखंड में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट जॉब पहाड़ों में नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पे हिल अलाउंस बहुत ही कम है। पहाड़ों में नौकरी कौन करेगा? फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं करवाएँगे तो नौकरी करने कौन जाएगा? तो ये सारी कंडीशंस उत्तराखंड में चल रही है ना? रोज़गार के नाम पे तो बिल्कुल ख़त्म है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं अदर स्टेट में जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं, है ना? रोज़गार पाने के लिए। तो बहुत ही बदहालत है और क्राइम तो बहुत ही चरम पर चल रहा है। बिल्कुल जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी बिल्कुल हमने कोई अच्छा काम नहीं करा है। बहुत सारे अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन जिस अकॉर्डिंग हमको बनाया था, स्पेशल स्टेटस का हमें दर्जा दिया गया है, 90% हमें ग्रांट मिलता है, तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। जय हिंद एंड जय उत्तराखंड।